समस्त वैष्णव वृंद तथा अन्य भक्तजनों को श्री राधा सर्वेश्वर विजय श्री भगवान निम्बार्काचार्य नमः। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल श्री निम्बार्क रस धारा में, जहां हम श्री निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार भक्ति रस को समझ रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि निम्बार्क भगवान ने अपने उपासना खंड को अर्थात संप्रदाय को यह उपदेश करा है कि उपासना में हमें 5 चीज़ों का जानना आवश्यक है, जो कि उन्होंने अपने वेदांत कामधेनु दशश्लोकी के 10वें श्लोक के अंदर बताया है। सर्वप्रथम है उपास्य स्वरूप, दूसरे हैं उपासक स्वरूप, तीसरा है भक्ति रस, चौथा कृपाफल और पंचम विरोधी गुण, जिनमें से विरोधी गुण जो है वह हम आपको समझा चुके हैं। जिन लोगों ने अब तक विरोधी गुण की सीरीज नहीं देखी है वह लोग सबसे पहले विरोधी गुण ही देखिए, क्योंकि विरोधी गुण की ये सीरीज आपको एक वैष्णव बनने में सहायता करेगा। पूर्व में हमने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के मत के अनुसार भक्ति रस को समझा। आज हम उसी मत को विस्तार रूप से जानेंगे। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने भक्ति को 2 तत्वों में बांटा है, और केवल उन्होंने ही नहीं, श्री निम्बार्क भगवान ने भी अपने वेदांत कामधेनु दशश्लोकी के 9वें श्लोक में भक्ति को 2 स्वरूपों में बांटा है, जो कि है पराभक्ति और अपरा भक्ति। परा और अपरा शब्द का अर्थ क्या है? परा शब्द का अर्थ है सबसे परे, जो सबसे अलग हो, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, वही परा है। और अपरा जो है वह सामान्य है। आप ऐसे समझिए कि अपरा तो वो है जो सबको करना ही चाहिए, और परा वह है जो केवल किस्मत वालों को ही मिलेगा। और थोड़ा सा मैं इसको समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पराभक्ति है वह विशेष प्रेम लक्षणा भक्ति है। श्री निम्बार्क भगवान ने प्रेम को पंचम पुरुषार्थ के रूप में स्थापित करा है, और इन्होंने विशेष प्रेम लक्षणा भक्ति को ही पराभक्ति कह के संबोधित करा है, और शास्त्रों में भी इसी को कृपाफल माना गया है। जबकि अपराभक्ति वह है जो कि साधन रूप है। हम पराभक्ति की प्राप्ति के लिए ही अपराभक्ति को करते हैं। यह अपराभक्ति नवदा भक्ति के रूप में विशेष रूप से स्थापित की गई है। पूर्व में हमने आपको बताया था कि नवदा भक्ति 9 प्रकार की है, और सात्विक, राजसिक, तामसिक तथा उत्तम, मध्यमा और निकृष्ट कोटि के भेद से यह 81 प्रकार की भक्ति के रूप में प्रदर्शित होती है, जिसके बारे में हम अगली वीडियोस में जानेंगे। यहाँ हम नवदा भक्ति के स्वरूप को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को अमृतमय बोला गया है, अर्थात जो भी भक्तजन होते हैं वे सदा अमृत का पान करते हैं। ये अमृत क्या है? यह भगवान का रसानंद ही है, किंतु इस रसानंद को प्राप्त करने की एक विधि है। उस विधि को ही नवदा भक्ति के रूप में भागवतकार श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने श्री परीक्षित को सुनाया। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। भगवान विष्णु के नाम, रूप, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा भगवान की चरण सेवा, पूजा और वंदन एवं भगवान में दास भाव, सखा भाव और अपने को समर्पण कर देना, यह 9 प्रकार की भक्ति है। सूक्ष्म रूप से बताऊं तो श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की नवदा भक्ति कही जाती है। इसको अपरा भक्ति के रूप में श्री निम्बार्क संप्रदाय में स्वीकार करा गया है। अपरा अर्थात जो सामान्य जनों को करना ही चाहिए, और इस भक्ति का विशेष रूप से क्रम है। सबसे पहले श्रवण भक्ति होगी, उसके बाद कीर्तन, उसके बाद विष्णु स्मरणम, उसके बाद पाद सेवन, उसके बाद अर्चन, उसके बाद वंदन, उसके बाद दास्य, उसके बाद साख्य, और सबसे अंत में जो पूर्ण शरणागति का लक्षण है उसी को आत्मनिवेदन कह के संबोधित करा गया है। हम चाहे कितनी ही बार हाथ में जल लेकर संकल्प ले लें कि हम विष्णु के शरणागत हैं, किंतु भगवान विष्णु की शरणागति इस भक्ति को करे बिना कभी भी संभव नहीं हो सकती। परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए आत्मनिवेदन अंतिम साधन है, और यही नवदा भक्ति में सबसे प्रमुख भी है। किंतु इस आत्मनिवेदन के लिए और इस आत्मनिवेदन की शरणागति को पुष्ट करने के लिए हमें अन्य 8 प्रकार की भक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। हम थोड़ा सा जो है इन 9 प्रकार की भक्तियों को समझते हैं, और अगली वीडियोस में हम एक एक भक्ति को विस्तार रूप से जानेंगे। सर्वप्रथम है श्रवणम। श्रवण का अर्थ होता है भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदि का वर्णन सुनना। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो भी आप कथा इत्यादि सुनते हैं
वह सब इसी के अंदर आता है। आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ये भी श्रवण भक्ति के अंतर्गत ही आता है। ऐसा नहीं कि आप कोई बॉलीवुड सॉन्ग सुनने पहुंच जाएं और जो है उसके अंदर भगवान का नाम आता हो तो आप जो है उसको श्रवण भक्ति मान लें। नहीं, श्रवण भक्ति में कथाएं ही आती हैं अथवा नाम स्मरण और कीर्तन इत्यादि भी उसमें आ सकता है जो आप सुनते हो। श्रवण का अर्थ ही होता है सुनना। साथ ही साथ आपकी जो भी गुरु में निष्ठा होती है और गुरु जो आपको उपदेश करते हैं उस उपदेश को सुनना भी श्रवण के अंतर्गत आता है। अगली भक्ति है कीर्तन भक्ति। कीर्तन अर्थात श्री गुरुदेव ने आपको जो भी मंत्र इत्यादि प्रदान करा हो, जो भी नाम प्रदान करा हो, उसका गायन करना, उसका कीर्तन करना, भगवान के गुणगान करना, भगवान की स्तुतियाँ करना, ये सब कीर्तन भक्ति में आता है। विष्णु स्मरणम के अंदर आता है भगवान का ध्यान करना। जब भी आप मंत्र जपते हैं तो जैसे कि कीर्तनम के अंदर आप मंत्र जप इत्यादि भी करते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको भगवान की एक अवधारणा करनी ही पड़ेगी। भगवान के साकार विग्रह का ध्यान करना ही विष्णु स्मरणम के अंदर आता है। अगला है पाद सेवनम। पाद सेवनम जो है वह भगवान श्री कृष्ण के अर्चन पूजन के अंतर्गत आता है, अर्थात भगवान के पाद अर्थात भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना और उन चरण कमलों की सेवा करना, यही पाद सेवनम है। अर्चनम जो है वो पाद सेवनम के बाद करा जाता है। यदि आपने थोड़ा सा जो है ध्यान दिया हो तो दीप दिखाने की जो विधि होती है उसमें सबसे पहले भगवान के चरणों में ही दीप दिखाया जाता है। अर्थात आप जब भी पूजन करेंगे तब आपको भगवान के चरण कमलों से ही पूजन की शुरुआत करनी चाहिए। यही भक्ति का स्वरूप है। उसके बाद भगवान का अर्चन है। अर्चन जो है वह कई प्रकार से करा जा सकता है। भगवान की आप जो भी सेवा करते हैं वह भी अर्चन के अंदर आता है। धूप दीप नैवेद्य से जो आप सेवा करते हैं वह भी अर्चन में आता है, तथा भगवान का सहस्र अर्चन इत्यादि जो तुलसी दल से हम करते हैं वह भी अर्चन के अंतर्गत ही आता है। अगली भक्ति है वंदनम, अर्थात भगवान की वंदना करना, भगवान की स्तुतियों का गान करना, भगवान के प्रभाव का गान करना, भगवान के प्रति प्रपन्नता दिखाते हुए भगवान का धन्यवाद करना, यह वंदन है। दास्य में आता है कि अब आप भगवान की सेवा तो कर रहे हैं किंतु भगवान ही आपके सर्वे सर्वा हैं। यही भाव जब आपके भीतर आने लग जाए और आप स्वयं को भगवान का दास मान के उनकी पूजा करने लगे, उनका अर्चन करने लगे, उनका स्मरण करने लगे, उनका कीर्तन और श्रवण करने लगे, वही भक्ति जो है दास्य भक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है साख्य, अर्थात भगवान के प्रति आप ऐसा भाव रखें कि आप भगवान से कुछ नहीं छुपाएंगे, क्योंकि भगवान सर्वे सर्वा है, इसलिए भगवान आपकी सारी बातों को जानते हैं। छोटी से छोटी अपनी बात भगवान को बताना और ज़्यादा कृपा हो तो भगवान ही अपनी छोटी से छोटी बात जो है लीला के अंतर्गत आपको बताएं, यही साख्य का स्वरूप है। यहाँ पे साख्य का अर्थ मित्र भाव नहीं है। कई लोगों को लगेगा कि श्री वृंदावन धाम में अथवा श्री द्वारका धाम में जो ऐश्वर्य युक्त साख्य भाव या माधुर्य युक्त साख्य भाव की जो चर्चा है वो इसके अंदर है। नहीं, यहाँ पे साख्य का अर्थ है भगवान से अपनी गोपनीयता को भंग करना, अर्थात भगवान में और आप में किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए। जो है जैसा है आप वैसा अपना संपूर्ण दिनचर्या भगवान को बताते हो, यही साख्य भक्ति का स्वरूप है। अपनी छोटी से छोटी बात जो है आप भगवान को बताएं, यही साख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। अगला है आत्मनिवेदन। जब आप इतनी सारी भक्तियों को कर लेते हैं तब अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन, अर्थात संपूर्ण समर्पण भगवान श्री कृष्ण को कर देना कि अब जो करेंगे वह भगवान ही करेंगे। दास्य भक्ति तक तो ऐश्वर्य भाव जो है वह उद्धृत हो सकता है और ऐसा भी भाव उद्धृत हो सकता है कि आप जो है साकाम भक्ति कर रहे हो दास्य भक्ति तक, किंतु साख्य भक्ति और आत्मनिवेदन केवल माधुर्य पक्ष के अंदर ही संभव है। बहुत से लोगों को लगता है कि जो संप्रदाय ऐश्वर्य भाव की उपासना करते हैं वे लोग साख्य भक्ति और आत्मनिवेदन नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। आप लोगों ने अभी तक ऐश्वर्य का अर्थ ही नहीं समझा है, ना ही आपने माधुर्य का कभी अर्थ जानने की कोशिश करी है। सूक्ष्म शब्द में कहूँ तो भगवान के प्रभाव को ऐश्वर्य कहते हैं और भगवान के स्वभाव को माधुर्य कहते हैं। ये बहुत ही गूढ़ बात है। इसके ऊपर विवेचना करके आप स्वयं ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस बात का अर्थ क्या है, क्योंकि बहुत जल्दी उपास्य स्वरूप के टॉपिक के अंदर हम इसको कवर करेंगे। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति है यही भगवत भक्ति का सार है। ये साधन रूपा भक्ति है, अर्थात ये आपको करना ही करना है और इसी के फलस्वरूप में पराभक्ति अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति जो है साधक के भीतर प्रकट होती है। अगली बार हम इन नवधा भक्ति के अलग अलग स्वरूपों को जानेंगे। जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया है कि ये नवधा भक्ति 9 ना होकर 81 स्वरूप में श्री निम्बार्क संप्रदाय में स्वीकार करी गई हैं। तो कौन सी भक्ति के कौन से प्रकार हैं वे सब हम अभी आगे की वीडियोस में जानेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते तो हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम नई वीडियोस और नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने सदैव प्रस्तुत रहेंगे। तब तक के लिए श्री राधा सर्वेश्वर विजयते श्री भगवान निम्बादित्याय नमः।